जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को आज से 2 साल पहले की एक बात याद होगी जब भारत के अंदर किसान आंदोलन हुआ था। आज वैसे ही किसान आंदोलन होने की फिर से आहट सुनाई दे रही, क्योंकि ये जो पीयूष गोयल साहब है, ये भारत के किसानों को बेवकूफ समझ रहे हैं। ऐसा हम नहीं, जो किसान है उनको लग रहा है कि भारत सरकार जो है वो हमें धोखा दे रही है। तो हम आज इसी चीज के ऊपर पूरी चर्चा करेंगे कि आखिर मांजरा क्या है और क्यों जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो ये डिमांड कर रहा है कि पीयूष गोयल साहब को जो है अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। साथ साथ ही इन्होंने ये डिमांड की है कि सभी जो किसान है वो 12 फरवरी को दिल्ली के अंदर आए और आकर के जो ट्रेड डील हुई है भारत और यूएस के बीच में, उस ट्रेड डील के खिलाफ अपील करें और ये प्रोटेस्ट करें कि सरकार जो ट्रेड डील हुई है उसको रद्द करे। तो आज हम इसी चीज को जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किसानों का कहना है कि भारत सरकार ने किसानों के साथ में धोखा किया है। क्या भारत सरकार ने कोई ऐसी चीज कर दी है जिससे कि भारत के जो किसान हैं उनको काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो ये बता रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। तो हम इसको पूरी डिटेल में यही जानने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एजू करंट इंडिया पर। दोस्तों, सिर्फ एक ही हेडलाइंस में नहीं, हर हेडलाइंस में इसी चीज को कवर किया जा रहा है कि जो भारतीय गवर्नमेंट है उसने अमेरिका के सामने टोटल सरेंडर कर दिया है जो भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है उसको लेकर। इसीलिए जो पीयूष गोयल साहब है जो इस ट्रेड डील को लीड कर रहे थे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भारत के जो किसान हैं उनके लिए काफी ज्यादा मुसीबतें खड़ी कर दी है। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा थोड़े दिन पहले इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील होती है और उस ट्रेड डील के तहत ट्रंप जो है वो कहते हैं कि भारत के ऊपर जो 50% टेरिफ लगा हुआ है उसको घटा करके मैं सिर्फ 18% टेरिफ कर दूंगा। इस 18% टेरिफ होने की वजह से भारत का जो एक्सपोर्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा अमेरिका के अंदर। और भारत सरकार का कहना है कि हमने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है। भारत सरकार का कहना है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमने पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखे हैं तो उन प्रोडक्ट को भी थोड़ा सा जान ले। लेकिन ये देखिए कि अमेरिका के अंदर जो 18% टेरिफ लगेगा भारत की वस्तुओं पर, वो वस्तुएं कौन कौन सी है जो अमेरिका के अंदर जाने वाली है, जिसमें आप देख सकते हैं टेक्सटाइल एंड अपीरियल। टेक्सटाइल वो कपड़ा जो बिना सिला हुआ है और अपीरियल वो कपड़ा जो रेडीमेड हो जाता है, सिलने के बाद बनता है, उसे अपीरियल कहेंगे। साथ ही लेदर एंड फुटवेयर, प्लास्टिक, सर्टेन मशीनरी, ऑर्गेनिक केमिकल, होम डेकोर, आर्टिसल प्रोडक्ट्स, इन सारी चीजों के ऊपर अमेरिका के अंदर जो है सिर्फ 18% टेरिफ है जो लगेगा भारत की वस्तुओं पर। लेकिन कुछ ऐसी वस्तुएं भी होंगी जो कि बिल्कुल 0% टेरिफ के साथ अमेरिका के अंदर जाएंगी। लेकिन जो सरकार कह रही है कि हमने भारत में आने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा है, तो वो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आप इसमें देख सकते हैं। गेहूं, मक्का, चावल, जो ज्वार, बाजरा, कोदो, स्याय, कोपरा, इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं उन चीजों को भारत में आने से रोका गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो चीजें हैं भारत के अंदर भारी मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है, इसीलिए हम हमारे किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए अमेरिका से इन चीजों को पूरी तरह से बैन करते हैं कि वो अमेरिका से एक भी चीजें भारत के अंदर ना पाए। इस तरह की चीजें गवर्नमेंट का कहना है। लेकिन फिर भी किसानों का कहना है कि आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो। वो क्या बात है वो भी हम थोड़ी आगे जानने वाले हैं। साथ साथ ही भारत सरकार ने अमेरिका से आने वाली जो जो भी सब्जियां हैं जो कि भारत के अंदर भारी मात्रा में प्रोड्यूस की जाती है, उन सब्जियों को आने से रोका है, जिनमें आप देख सकते हैं आलू, मटर, बीन्स, ये इस तरह की कुछ सब्जियां हैं जिनको भारत के अंदर रोका गया है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये भारी मात्रा में भारत के अंदर ही प्रोड्यूस की जाती है। साथ ही जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर यह अनुमान लगाया जा रहा था कि अमेरिका से आने वाले जो जेनेटिक मोडिफाइड प्रोडक्ट है जिसमें गायों को वहां पर मीट खिलाया जाता है, उसके बाद उसके जो दूध से बनने वाले प्रोडक्ट है वो भारत के अंदर लाए जाएंगे। उसको भारत सरकार ने पूरी तरह से रोका है और ये बात सामने निकल कर आई है कि डेयरी प्रोडक्ट को भी इस ट्रेड डील से पूरी तरह से दूर रखा गया है, जिसमें आप देख सकते हैं दूध, क्रीम, योगर्ट, बटर मिल्क, मक्खन, घी, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी तरह से भारत के अंदर लाने से रोका गया है। चलो, ये भी अच्छी चीज है। आप देखिए जो मसाले हैं उनको भी भारत में आने से रोका गया है। ये बहुत सारे जो मसाले आप देख सकते हो, इसमें कितने सारे जो मसाले हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखा गया है। इनको भारत के मार्केट में आने से बंद कर दिया। तो फिर किसान है वो इस चीज का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारी चीजें देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने पूरी तरह से किसानों के हित के लिए काम किया है, लेकिन फिर भी किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो वजह क्या है? अब वजह देखिए। जो किसान नेता डॉक्टर आशीष मित्तल है
उनका ये कहना है कि भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, अभी उसमें कुछ स्वरूप सामने आने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती फ्रेमवर्क से सरकार के जो इरादे हैं वो साफ साफ नजर आ रहे हैं। उनके अनुसार फ्रेमवर्क में अमेरिकी उत्पादों पर जो नॉन टेरिफ बैरियर लगा हुआ था वो हटा दिया जा रहा है। अब नॉन टेरिफ बैरियर क्या होता है, पहले आप ये समझिए। जब एलपीजी आया था हमारे देश में 1991 में, उससे पहले हमने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट थे जिनको भारत में आने से प्रतिबंधित किया था, जैसे कि उनके ऊपर लाइसेंस लगा देना, एक कोटा फिक्स कर देना कि सिर्फ इतनी ही मात्रा में ये जो चीजें हैं हमारे देश के अंदर बेची जाएंगी। मान लीजिए अमेरिका से कोई बिस्किट आ रहा है, वो बिस्किट का हमने ये अनुमान लगा दिया था कि अब हमारे देश के अंदर सिर्फ 200 पीस ही है जो बेचे जा सकते हैं एक साल के अंदर। तो इस तरह का अब जो कोटा वाला वेरियर है, लाइसेंस वाला वेरियर है, इस तरह की जो चीजें हैं वो अब पूरी तरह से हटा दी गई है। तो उससे क्या होगा कि अमेरिका की जो कंपनियां हैं वो बेझिझक अपने यहाँ पर आएंगी और वो उनके जो प्रोडक्ट है वो बेच सकेंगी। ना उन पे लाइसेंस लिया जाएगा, ना कोई सीमा फिक्स की जाएगी, ना ही कोई तकनीकी सुविधा से उनको वंचित किया जाएगा। तो इस तरह की पूरी चीजें उनको दे दी जाएगी। इसीलिए किसान है उनका कहना है कि भारत सरकार ने जो नॉन टेरिफ बैरियर हटाया है वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जो अमेरिका के प्रोडक्ट है उनको भारत के अंदर बढ़ावा दे रहा है। साथ साथ ही भारतीय बाजार में ऐसी प्रतिबंधित वस्तुएं भी आयात की जा सकेंगी जिन्हें अब तक आयात नहीं किया जा सकता था। वो चीजें कौन सी है उस पर भी हम थोड़ी सी आगे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि अमेरिका जो है भारत की तुलना में 4 से 5 गुना बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में, और जो जनता है वो जनता भारत के मुकाबले में लगभग 5 से 6 गुना कम है। तो आप सोचिए, एक तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा बड़ा, ऊपर से जो जनता है वो काफी ज्यादा कम। तो वहां पर जो एक किसान है उसके पास में भारी मात्रा में जमीन है, लगभग 500 से 700 एकड़ के आसपास एक किसान के पास में जमीनें हैं। अब वो जो किसान है उनको भारी मात्रा में वहां की जो गवर्नमेंट है अमेरिका की उसके द्वारा सब्सिडी दी जाती है। अब सब्सिडी देने के बाद में अमेरिका के अंदर 8.5 लाख किसान अपनी जो सरकारी सब्सिडी है उसके द्वारा भारी मात्रा में अनाज पैदा करते हैं और उस अनाज को विश्व के बाजार में बेचते हैं। कैसे? सस्ती कीमतों पर। अब ये सस्ती कीमतों पर यदि वो अपना अनाज बेचेंगे तो मान लीजिए अमेरिका का सस्ता अनाज भारत के अंदर आएगा, तो भारत का जो अनाज थोड़ा सा महंगा है वो बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं कर पाएगा उस अनाज के आगे, क्योंकि अमेरिका के अंदर 32 रुपए लीटर जो है दूध चल रहा है और 18.5 रुपए किलो के आसपास जो गेहूं है उसका प्राइस चल रहा है। यही प्राइस भारत के अंदर 60 रुपए लीटर दूध है और 35 से 40 रुपए किलो के आसपास जो है गेहूं का प्राइस है। यदि ये अमेरिका का प्रोडक्ट भारत के अंदर आ जाएगा सस्ता, तो उससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन इन चीजों को तो गवर्नमेंट का कहना है कि हमने पूरी तरह से रोक दिया है, कि गवर्नमेंट ने गेहूं के आयात को तो इनकार कर दिया है, लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड है उसके आयात में छूट दे दी है। मतलब आप समझिए कि गेहूं से बनता है ब्रेड, और जो हमारी कुछ फसलें हैं उनसे बनता है पास्ता, और ये जो केक वगैरह है ये तरह की चीजें फसलों से ही बनती है। तो किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट ने जो फसलें हैं उनको तो भारत में आने से रोक दिया है, लेकिन जो भारत के प्रोडक्ट, मान लीजिए हम ब्रेड बनाते थे, हमारे यहाँ पे गेहूं चल रहा है 30 रुपए किलो, उस 30 रुपए किलो के गेहूं से ब्रेड बनाया तो वो ब्रेड का प्राइस है 15 रुपए। अब ये 15 रुपए का प्राइस वाला ब्रेड हमारे देश में बिक रहा है, लेकिन मान लीजिए 18 रुपए किलो के गेहूं का ब्रेड बना हुआ है, वो ब्रेड हमारे यहाँ पे आएगा तो वो शायद आ सकता है 13 रुपए के आसपास, 12 रुपए के आसपास। अब ये ब्रेड है हमारा जो देश का बना हुआ है, वो ब्रेड है 15 रुपए पीस, मतलब उसके एक पैकेट का प्राइस 15 रुपए है, और जो अमेरिका से आ रहा है उसका एक पैकेट का प्राइस 12 रुपए है। तो आप किस ब्रेड को खरीदोगे? वही ब्रेड को ना जो सस्ता है। तो किसानों का कहना है आप इस ब्रेड को खरीद लोगे। अब वो भारत की जो ब्रेड बन रहा है उससे किसानों को कोई मतलब नहीं। आप समझिए, किसानों को मतलब है कि जो किसान की फसलें हैं वो ये कंपनियां खरीदेंगी कि नहीं। मान लीजिए अगर कोई कंपनी, मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है वो ब्रेड बनाती है, अब मेरा ब्रेड बिक ही नहीं रहा इतना, क्योंकि जितने को मेरे को पड़ रहा है उतने में ये ब्रेड बिक ही नहीं पा रहा है, तो फिर मैं आपसे गेहूं क्यों खरीदूंगा? अब गेहूं यदि मैं नहीं खरीदूंगा तो गेहूं की डिमांड क्या हो जाएगी? कम। अब गेहूं की डिमांड कम होगी तो फिर प्राइस भी कम होगा। आपने नियम पढ़ा ही होगा इकोनॉमी के तहत, यदि किसी का डिमांड बढ़ती है किसी वस्तु की तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, और यदि डिमांड घटती है तो उसका प्राइस भी घटेगा। तो जो किसान है उनका यही कहना है कि आपने चाहे गेहूं को नहीं आने दिया, जो प्रोडक्ट है उनको नहीं आने दिया, ज्वार मक्का को, लेकिन पॉपकॉर्न, प्रोसेस्ड फूड है वो तो भारत के अंदर आ रहे हैं ना, उसके तहत तो जो किसान के ओरिजिनल प्राइस था वो तो घट जाएगा। ऐसे करके जो भारत के किसान है उनको तो नुकसान हो जाएगा।
तो इस तरह से गवर्नमेंट के खिलाफ जो भारत के किसान है वो प्रोटेस्ट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी ये डील की गई है उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। फिर गवर्नमेंट ने जो 500 बिलियन डॉलर का कहा है कि हम जो अमेरिका की वस्तुएं हैं वो खरीदेंगे, तो वो कैसे खरीदेंगे? उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें रखी गई है, रक्षा उत्पाद, वायुयान, मशीन, पुर्जे, तकनीक, कृषि उत्पाद। अब ये कृषि उत्पाद में यही चीजें भी आ रही है। इसीलिए लोगों का कहना है, जो किसान है उनका कहना है कि गवर्नमेंट हमारे साथ में धोखा कर रही है। गवर्नमेंट ऊपर से तो कह रही है कि हम अमेरिका की जो वस्तुएं हैं, जो अमेरिका की फसलें हैं, उनको भारत में नहीं आने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वो भारत के अंदर आएंगी और भारत की जो ओरिजिनल कृषि है उसको पूरी तरह से ठप कर देंगी। इसी तरह से उनका कहना है। इसीलिए अब जो किसान है वो विरोध प्रदर्शन करने की पूरी प्लानिंग कर चुके हैं और प्लानिंग इस तरह की है कि 12 फरवरी को दिल्ली में भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हुई है उसके विरोध में प्रदर्शन होगा। 15 फरवरी को इसे इंदौर में चालू किया जाएगा, 18 फरवरी को मुरादाबाद और 23 मार्च को हरियाणा में शुरू किया जाएगा। यदि इस तरह के प्रदर्शन के बाद भी गवर्नमेंट पीछे नहीं हटती है तो फिर ये जो प्रदर्शन है ये काफी लंबे चल सकते हैं। जिस तरह का किसान आंदोलन पहले हुआ था उसी तरह का किसान आंदोलन फिर से हो सकता है यदि गवर्नमेंट इन किसानों की बातें नहीं सुनती है। किसानों का कहना है कि हम इन चीजों को बंद करने के लिए काफी लंबे समय तक जो है प्रोटेस्ट करने को तैयार हो। तो इस तरह की चीजें अब भारत के किसानों के द्वारा कह दी गई है। तो दोस्तों अब देखने वाली बातें होंगी कि क्या गवर्नमेंट पीछे हटती है या फिर नहीं हटती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।